हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वी आर बैक इन अनदर वीडियो और आज हम इस वीडियो में इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं एंड हाउ टू कन्वर्ट देम ये हम देखने वाले हैं। सो उस पे जाने से पहले हम वो क्यों उसकी जरूरत पड़ी वो देखेंगे। तो लेट्स गो ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स। सो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स में देखने से पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स देखेंगे। तो उसमें हम ये दो पॉइंट अभी नहीं देखेंगे, पहले हम बाकी पॉइंट्स देखेंगे क्योंकि ये दो पॉइंट बेसिकली इनफिक्स और पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन से जुड़े हुए हैं। सो ये तो अपने मेन कंटेंट है जो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक के, बट हम बाकी जो यूजेस हैं उसके वो देखेंगे पहले। सो यू स्टैक्स आर आल्सो यूजफुल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ रिकर्सिव प्रोग्राम, हमारा जो थर्ड पॉइंट है। सो स्टैक्स आर यूजफुल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ रिकर्सिव प्रोग्राम। सो रिकर्सिव प्रोग्राम में क्या होता है, एक एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन, उसके अंदर और एक फंक्शन ऐसे कॉल होते हैं। सो जब भी जो सपोज एक के अंदर, जो फर्स्ट फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल्ड है, सेकंड फंक्शन, एंड उसी फंक्शन के अंदर थर्ड फंक्शन कॉल है। सो उससे क्या होगा, जब थर्ड फंक्शन जब भी खत्म होगा तो जो रिटर्न करेगा वो हमें सेकंड फंक्शन को रिटर्न करना होता है। सो इन दैट केस वी यूज स्टैक्स, उसको हम क्या कहते हैं, कॉल स्टैक। सो कॉल स्टैक इज यूज्ड इन रिकर्सिव प्रोग्राम्स, इसलिए हमारे थर्ड पॉइंट है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, stacks are used when designing compiler in OS to share local variable inside a functional block। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, रिवर्सिंग डेटा। सो जो भी हमारा सपोज एक कोई तो डेटा है, वो डेटा को हम स्टैक में डालेंगे एंड देन वी विल पॉप आउट। सो आफ्टर डूइंग दिस वी विल गेट द रिवर्स ऑफ आवर डेटा। सो इसके लिए भी यूज करते हैं स्टैक। सिक्स पॉइंट क्या है, सिक्स पॉइंट है कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। सो डेसिमल टू बाइनरी में भी हम स्टैक्स यूज करते हैं और हम बैक ट्रैकिंग में भी स्टैक्स यूज करते हैं। सो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम, कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी, ये सब एल्गोरिदम हम आगे जाके देखेंगे जब डेटा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएंगे, देन वी विल लर्न बैक ट्रैकिंग एंड ऑल। सो लेट्स फोकस ऑन दिस टू यूजेस ऑफ स्टैक्स नाउ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है हमारे स्टैक के। दिस इज द कोर यूज ऑफ आवर स्टैक। ओके, दिस इज व्हाई स्टैक्स आर यूज मोस्टली। सो स्टैक्स के ये यूज पे जाने से पहले हम देखेंगे कि इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे देखेंगे इनफिक्स ऑपरेशन क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है, ओके, एंड देन प्रीफिक्स क्या होता है। ये सारे टर्म्स हमें समझना जरूरी है क्योंकि आगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आगे जो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के, उसमें ये कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा, तो इसलिए ये जरूरी है समझना। सो इनफिक्स एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जैसे अपना अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और इनफिक्स एक्सप्रेशंस। ओके, सो वो क्या होता है, ए प्लस बी होता है जो। ओके, देन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बाद लिखा जाता है। सो ए बी एंड देन प्लस। सो दीज आर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस। एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे कि हमें इन दोनों को देख के आइडिया आ ही गया होगा कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है। सो दे आर प्लस ए एंड बी, जिसमें ऑपरेटर पहले लिखा जाता है एंड देन ऑपरेंड्स लिखा जाता है। सो दैट दोज आर प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस। ओके, सो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो है ये बहुत इजी होते हैं फॉर अ कंप्यूटर टू, लाइक फॉर अ मशीन टू गेट टू अंडरस्टैंड। ओके, क्योंकि लेफ्ट से राइट में एग्जीक्यूट होता है, राइट, कि पहले ए लिया, एक ऑपरेंड लिया, देन बी दूसरा ऑपरेंड लिया, एंड देन उस पर कौन सा ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन करना है प्लस। सो ये इससे क्या यूज होता है, इसीलिए इसीलिए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बहुत यूजफुल होते हैं मशीन्स के लिए। अब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए ए प्लस भी ज्यादा यूजफुल है, राइट, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ए और बी के बीच में हम प्लस कर रहे हैं। बट मशीन्स के लिए ए लिया, बी लिया एंड देन प्लस किया, एट दैट टाइम मशीन विल नो कि ये कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो देयरफॉर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मशीन्स के लिए यूजफुल होते हैं। सो यहाँ पे हम अपना अब पहले और दूसरा पॉइंट देख सकते हैं कि इट इज वेरी यूजफुल to evaluate arithmetic expressions। Okay, so stacks are very useful for evaluating our arithmetic expression। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं स्टैक्स को। सो इन दोनों, इससे क्या समझ में आ रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन था, हमारा जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन था उसको मशीन को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिड यू गेट दैट नाउ? ओके, सो इसीलिए उसके स्टेप्स क्या होंगे, इनफिक्स एक्सप्रेशन जो हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है उसको हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे ए बी प्लस में, एंड देन उसको हम वापस स्टैक्स का यूज करके इवेल्युएट करेंगे वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को। सो हम स्टेप्स वाइज जाएंगे। हम पहले सीखेंगे कि कैसे एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करते हैं। ये सारा कुछ स्टैक्स के यूज से होता है। सो देयरफॉर स्टैक्स आर वेरी यूजफुल। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक नाउ। इनफिक्स एक्सप्रेशन को मशीन कैसे सॉल्व करती है, उसका पहला स्टेप है हमारा कि मशीन पहले क्या करती है, जो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करती है, मतलब जो हमारे इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसको पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करती है हम पहले वो देखेंगे। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक्सप्रेशन नाम का एक स्ट्रिंग लेंगे और क्या लेंगे, एक ऑपरेटर का स्टैक लेंगे। ओके, सो ऑपरेटर स्टैक लेंगे एक, हम ऑपरेटर स्टैक। ओके, सो ऑपरेटर स्टैक ऐसा होगा, ऐसा सपोज इसको स्टैक, एक स्टैक के लिए विजुअलाइज करते हैं। ओके, एंड हम यहाँ से जो भी है, जो भी हमारे जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसको हम यहाँ से ट्रेवर्स करेंगे, एंड जब भी हमें कोई भी ऑपरेंड मिले तो हम डायरेक्ट इसे एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे। ओके,
डायरेक्ट एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे पहले बी मिला, तो हमने बी को एक्सप्रेशन में ऐड कर दिया, ओके। एंड जब भी हमें कोई ऑपरेटर मिलता है तो उसे हम स्टैक में ऐड करेंगे, इस ऑपरेटर स्टैक में हम ऐड करेंगे, ओके। एंड देन कुछ कंडीशंस होते हैं वो हम देखेंगे अब। सो उससे क्या होगा, जब भी हमें कोई ऑपरेटर मिलता है तो उस ऑपरेटर को हम स्टैक में डालेंगे, बट हम उससे पहले क्या देखेंगे कि जब हम उसे डाल रहे हैं तो उससे पहले स्टैक में उससे लेस प्रेसिडेंस का कोई ऑपरेटर है तो हम डाल सकते हैं। बट अगर सपोज हमने यहाँ पे हमारा सपोज मल्टीप्लाई है, राइट। सो मल्टीप्लाई है, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दिया, राइट। स्टैक में हमने अपने मल्टीप्लाई ऑपरेटर डाल दिया। देन हमने सी आया तो हमने क्या बोला कि सी जो ऑपरेंड है उसको हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे, तो सी को हमने स्ट्रिंग में ऐड कर दिया। देन हमारा क्या है, माइनस, ओके। सो माइनस जो है उसका प्रेसिडेंस इस मल्टीप्लीकेशन से कम है, सो वो हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं। अगर यही कोई मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर होता, जैसे कि पावर ऑफ ऑपरेटर होता, जैसे पावर ऑफ, जैसे कि अब प्रेसिडेंस कैसा है इनका देखते हैं हम पहले। तो प्रेसिडेंस कैसे होता है, सो ये प्रेसिडेंस अगर ऑर्डर है तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन साथ में होता है और प्लस और माइनस साथ में होता है, राइट। एंड सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस इसका होता है। सो यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारा जो ये वाला माइनस वाला जो सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर है वो आया। तो जब भी सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर आता है या फिर जब भी लेस प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर आता है और कोई ऑपरेटर पहले से एग्जिस्ट करता है उस स्टैक में, सो व्हाट वी विल डू, वी विल पॉप दिस आउट एंड वी विल ऐड इन आवर एक्सप्रेशन। सो विल ऐड दिस इन आवर एक्सप्रेशन, इसको हम पॉप आउट करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ओके। सो हमारा सिर्फ माइनस है अब यहाँ पे। अब देन क्या आएगा, हमारा जो ब्रैकेट ऑपरेटर है वो आएगा। सो ब्रैकेट ऑपरेटर आ गया, ओके। अब डी है, राइट। तो डी ऑपरेंड है, राइट। सो डी को हम इस एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे। देन क्या है हमारा जो डिवीजन ऑपरेटर है वो है, ओके। देन क्या आता है हमारा जो पावर वाला जो ई है, सॉरी पहले ई आता है, ओके। सो ई को भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि एक ऑपरेंड है। देन आता है हमारा पावर ऑपरेटर, पावर ऑपरेटर भी हम डायरेक्ट डाल देंगे क्योंकि उसका प्रेसिडेंस जो ये डिवीजन ऑपरेटर है उससे ज्यादा है। सो ई के बाद पावर ऑपरेटर आ गया एंड पावर ऑपरेटर के बाद एफ आया, ओके। सो एफ को भी हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्रेशन में डालेंगे। एंड देन जब क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, ओके। तो जब भी हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो द रूल इज जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर जितने भी ऑपरेटर है जस्ट पॉप देम आउट एंड ऐड देम इन एक्सप्रेशन। सो ये गया और यहाँ पे क्या आएगा, पावर ऑफ ऑपरेटर आएगा और डिवीजन ऑपरेटर आएगा, राइट। यहाँ पे पावर ऑफ और डिवीजन ऑपरेटर आया और ये दोनों पॉप आउट हो गए यहाँ से और क्लोजिंग ब्रैकेट भी पॉप आउट हो गया यहाँ से। सो अब क्या आता है, अब हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आता है। सो अब तक इस स्टैक में क्या क्या बचा है, ओके। पहले अब हम वो देखेंगे। सो अब तक इस स्टैक में सिर्फ माइनस बचा है, राइट। अभी माइनस ऑपरेटर बचा है एंड बाकी सारा कुछ जो ये ओपनिंग ब्रैकेट था उसके वजह से ये सारा कुछ जो पॉप आउट हो गया। अब हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो वो हम इसके ऊपर डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि उसका प्रेसिडेंस ज्यादा है। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख दिया। एंड देन अब आता है जी, सो जी इज एन ऑपरेंड, सो इसको यहाँ पे लिखेंगे। एंड एट लास्ट जो भी हमारा स्टैक है, जो ऑपरेटर स्टैक है, उसको हमें एम्प्टी करना होता है जब हमारा एक्सप्रेशन खत्म हो जाए। सो उसको एम्प्टी करके पॉप करके जो भी ऑपरेटर उसमें बचे हैं वो उसको एक्सप्रेशन में ऐड कर देना होता है। सो इसमें हम पॉप करेंगे तो पहले क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, देन आएगा सब्ट्रैक्शन। सो दिस इज आवर फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। सो ये क्या था, पहले एक इनफिक्स एक्सप्रेशन था एंड देन हमने उसको कन्वर्ट किया यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। सो नाउ दिस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो है ये इट इज इजी फॉर मशीन टू इवेल्युएट, राइट। सो उसके लिए भी हम एक स्टैक यूज करेंगे। सो हम उसके लिए कैसे करेंगे वो देखते हैं अब। इवेल्युएटिंग आवर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो हमने इनफिक्स से कन्वर्ट किया था। सो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में भी एक स्टैक्स यूज होते हैं, डायरेक्टली हम स्टैक्स यूज करते हैं, ओके। सो वी विल क्रिएट अ स्टैक हियर, we'll create a stack here, okay। so don't mind my drawing, okay। so stacks यहाँ पे देखा और हमने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था हमारा उसको हमने कैलकुलेट करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए उन सारे जो भी ऑपरेंड्स थे उनको रिप्लेस कर दिया एक्चुअल नंबर्स से, ओके। सो 8 2 आया हमारा यहाँ पे। सो हमने क्या डाला यहाँ पे, 8 पुश किया स्टैक में, देन यहाँ पे 2 पुश किया स्टैक में। देन जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगा सो व्हाट वी विल डू, उसके पहले के जो भी दो ऑपरेंड्स हैं उन पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो भी ऑपरेशन हमने ये देखा। सो उससे क्या होगा, ये 8 और 2 जब निकल जाएंगे एंड उससे करके क्या होगा, 16 बचेगा हमारा, ओके। उसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पे हमने क्या किया, 8 इंटू 2 कर दिया तो ये 16 हो गया, ओके। सो नाउ द एक्सप्रेशन इज 16 5 2 3 एंड देन दिस पावर ऑपरेटर दिस 4 मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस, ओके। सो 16 ऑपरेटर, 16 के बाद क्या आया, 5 2 5 2 3 एंड देन अब क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा, हमारा जो पावर ऑपरेटर आया, राइट। सो 2 और 3 के ऊपर ये वर्क करेगा। सो 2 और 3 पॉप आउट हो जाएंगे एंड उसका क्या रिप्लेसमेंट आएगा, 8, क्योंकि 2 टू पावर 3 क्या होता है, 8, ओके।
सो ये 8 हो गया। देन उसके बाद क्या आएगा हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर। ओके, सो व्हाट इट विल डू दैट इट विल रिमूव 8 एंड 5 एंड इट विल रिप्लेस अनदर ऑपरेंड एज। सो अब क्या क्या ऑपरेंड बचा है आपने इसमें, 16 एंड 5/8, राइट। सो 5/8 ये हमारा एक ऑपरेंड बचा है। देन व्हाट विल कम इज 4। ओके, सो 4 को हम इसमें स्टैक में पुश करेंगे, राइट। एंड देन हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आएगा, तो वो पहले दो जो ऑपरेंड है उनको पॉप करेगा। सो 4 एंड 5/8 विल पॉप आउट एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो क्या होता है हमारा 4 एंड 5 का, तो 5/8 जो हमारा था इनटू क्या होगा, 4 होगा, राइट। सो 4 2, सो इट विल बी 5/2, राइट। सो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, 5/2। एंड देन जब हमारा लास्ट ऑपरेटर आएगा, सो क्या करेगा, माइनस यहाँ पे आएगा। सो इट विल जस्ट पॉप दिस आउट एंड 16 एंड देन वो अपना लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो हमारा जो इवेल्युएशन के बाद क्या रिजल्ट आएगा पोस्ट एक्सप्रेशन का, 16 माइनस 5/2। ओके, सो इट विल बी समवेयर अराउंड 27/2, राइट। 27/2। So this is our final result and this is how we evaluate our postfix expression. Similarly stacks के बहुत यूज होते हैं, हम अपना prefix expression भी evaluate कर सकते हैं stacks के यूज से। So hope आपको ये सब सारा कुछ समझ में आया होगा। तो होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।